हमारे बीच सतगुरु। मेरा नाम नितिन दास है और मैं कबीर पंथ से बिलोंग करता हूँ। दर्शक जानना चाहते हैं आपका जो आश्रम है या जो मुख्य निवासी स्थल जो रहता है हमने कोई भी आश्रम अपने लिए नहीं बनाया है और ना ही हमें किसी आश्रम की ज़रूरत है। हमने केवल और केवल सत्य पे ध्यान देना है कि आखिर सत्य क्या है। हमें कोई बरगला सकता है कब तक, जब तक हम सत्य को नहीं जानते। महाराज जी, देवी देवताओं की जो पूजा करने का और उनके नाम से जो धार्मिक आयोजन करने का मेला है, उत्सव है, ये जो प्रचलन है बहुत देखने को मिलता है। नमस्कार। तो आज हमारे VSS म्यूजिक एंड फिल्म्स स्टूडियो में ऐसे चर्चित और महान अतिथि पधारे हैं जिनका आज इंटरव्यू आप सबके सामने हम पेश कर रहे हैं। जी हाँ, हमारे बीच सतगुरु नितिन दास जी महाराज इस स्टूडियो में पधारे हैं और उनके साथ हम मिलकर अनेकों ऐसे सवाल करेंगे जो अभी भारत में चर्चाओं का विषय बना हुआ है। तो सबसे पहले मैं सतगुरु नितिन दास जी महाराज का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आज के इस स्टूडियो में। और आज का ये जो वीडियो है, जो शूटिंग है, हजारों सैकड़ों लाखों दर्शकों का इंतज़ार है कि किस प्रकार आज के इस लाइव में हम लोग जो अनेकों विवादास्पद बने हुए प्रश्नों का सवाल जो है उनके जवाब आपसे सुनेंगे। तो आज के इस एपिसोड में हम सबसे पहले महाराज जी से निवेदन करते हैं कि अपना आप परिचय हमारे श्रोताओं को बताएं और आप ये भी बताएं कि आप किस पंथ संप्रदाय से ताल्लुक़ रखते हैं और आपका आश्रम या आपका जो मुख्य प्रवाह का केंद्र है कहाँ पर स्थित है, बताइए आदरणीय महाराज जी। नमस्कार जी, मेरा नाम नितिन दास है और मैं कबीर पंथ से बिलोंग करता हूँ। कबीर पंथ कहने को तो ऐसा पंथ है जो कबीर साहब को मानता है। असल में कबीर पंथ का मतलब है जो कबीर साहब के बताए हुए मार्ग पे चले, क्योंकि मानने मनाने वाले बहुत हैं। ऐसे ऐसे लोग कबीर साहब को मानते हैं जो उनके कहे पे बिल्कुल चलते नहीं हैं। तो हमारा जो पंथ है वो कबीर साहब के बताए मार्ग पे चलने वाला पंथ है, इसी को कबीर पंथ कहते हैं। हमारे यहाँ सत्य की बात चलती है, सत्य की पूजा, सत्य का ही ज्ञान चलता है। सत्य मार्ग पे चलने का हम लोगों को संदेश देते हैं। इसी को आप सत्य पंथ कह सकते हैं, सत्य मार्गी कह सकते हैं। वैसे दुनियावी एक पहचान के लिए इसका नाम कबीर पंथ सुझाया गया है। तो हम कबीर पंथी हैं और हम सत्य के मार्मी हैं। और जैसा कि दर्शक जानना चाहते हैं आपका जो आश्रम है या जो मुख्य निवासी स्थल जो रहता है हमने कोई भी आश्रम अपने लिए नहीं बनाया है और ना ही हमें किसी आश्रम की ज़रूरत है। हम 2010 से कबीर पंथ का प्रचार करते हैं और पूरे भारत में, पूरे विश्व में भ्रमण करते हैं और भ्रमण करते करते ही सत्संग एवं नाम दीक्षा प्रदान करते हैं। हमें ना तो किसी आश्रम की ज़रूरत है और ना ही भविष्य में कोई ऐसा आश्रम बनेगा कि जहाँ पे हमें लगे कि हमारा आश्रम का रहना ज़रूरी है, हमें आश्रम में, ऐसा कुछ नहीं है। हम केवल और केवल प्रचार पे ध्यान देते हैं, हम भ्रमण पे ध्यान देते हैं। धन्यवाद। तो अब परिचय के बाद में मेरा आपसे पहला प्रश्न जो ये रहेगा कि हमारे क्षेत्र में, देश और दुनिया में अलग अलग मत और पंथ संप्रदायों के अनेकों संत है, महत, कथावाचक और कुछ क्रिएटर्स है जो अपने अनुयायियों को अलग अलग उपदेश देते हैं, अलग अलग विचारधारा देते हैं और दावा करते हैं कि उनके द्वारा जो बताया गया मार्ग है वो उन्हें परमात्मा तक पहुंचाता है। तो सवाल ये रहेगा कि हम किन को माने या किन की बात को सत्य माने, वो आपकी विचारधारा को जानना चाहते हैं सर। देखिए, समाज में बताने वाले बहुत हैं, लाखों गुरु, करोड़ों गुरु बैठे हुए हैं। बात ये नहीं कि कौन क्या बता रहा है, 100 मुँह 100 बातें। हर गुरु अलग अलग बात बता रहा है, हर गुरु अलग अलग नाम दे रहा है, हर गुरु अलग अलग विधियां बता रहा है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने बोला 100 मुँह 100 बातें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या बता रहा है। इससे फ़र्क पड़ता है कि सच कौन बता रहा है। हमने केवल और केवल सत्य पे ध्यान देना है कि आखिर सत्य क्या है। हमें कोई बरगला सकता है कब तक,
जब तक हम सत्य को नहीं जानते। अगर हमें पता है कि 500 के नोट, 1000 के नोट, 2000 नोट में क्या पहचान है सच्चे की और झूठे की, जब तक हमें नहीं पता है तब तक हम नकली नोट भी लेके आ जाएंगे। लेकिन अगर हमें पता लग गया कि आखिर पहचान क्या है असली नोट की, फिर कोई नकली नोट नहीं चला सकता। ये जितने भी संत महात्मा, जितने भी गुरु साहिबान बैठे हैं, जो भी कथावाचक बैठे हैं, हमें अलग अलग तरीके से भक्ति विधि बताते हैं, ये केवल इसलिए कामयाब हो पा रहे हैं क्योंकि लोगों को सत्य नहीं पता। इनको नहीं पता कि सत्य क्या है, इनको नहीं पता संतों ने किस सच की बात करी है, इनको नहीं पता गीता का सार क्या है, इनको नहीं पता गीता में जिस सत्य की बात कृष्ण जी ने करी है वो आखिर सत्य है क्या। जब तक हमें ये नहीं पता लगा कि सत्य क्या है, तब तक हम असत्य ही धारण करते रहेंगे, और असत्य धारण करने वालों की बाढ़ है यहाँ पर, और वो हमेशा इसीलिए सक्सेसफुल हो जाते हैं, इसीलिए वो अपना काम कर जाते हैं, क्योंकि हम जागरूक नहीं हैं। जब जनता जागरूक हो गई, एक बार जनता को समझ में आ गया कि आखिर सत्य क्या है, तो किसी का नकली माल बिकने वाला नहीं है। इसलिए मैं हमेशा से एक ही बात पे विचार करता हूँ, एक ही बात पे जोर देता हूँ कि हमें किसकी पूजा करनी है, क्या करना है, ये बात की बात है। सबसे पहले हमें ये जानना है कि सत्य क्या है। सत्य पता लग गया तो पूजा भी सही होगी, सत्य नहीं पता तो पूजा भी गलत होगी। तो हमें सबसे पहले सत्य को जानना है कि सत्य क्या है। देश में बहुसंख्यक लोग हैं, और बड़ी संख्या के लोग जो वेद, पुराण और गीता की बातों को मानते हैं, उनके अनुयायी हैं, और एक तरफा जो संत वाणी है उनके भी अनेकों अनुयायी हैं। इन दोनों का जो आपसी विवाद भी कई बार देखने को मिलता है। तो उस स्थिति को आप किस स्तर से देखते हैं, या आपके जो विचार है उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही गहरा सवाल है, बहुत गूढ़ ज्ञान है ये। असल में जो इन बातों पे झगड़ा करते हैं कि गीता सत्य है या संत मत सत्य है या वेद सत्य है, असल में वो ये नहीं जान पाते कि सत्य ही सत्य है। ना गीता सत्य है, ना वेद सत्य है, ना संत मत की कोई धार्मिक किताब सत्य है। जहाँ सत्य लिखा है वो ही सत्य है। गीता में अगर कोई बात सच लिखी है तो वो सत्य ही है, उसको कोई झुठला नहीं सकता। अगर संतों की वाणियों में कुछ सत्य लिखा है तो उसको कोई झुठला नहीं सकता, और अगर किसी ग्रंथ में झूठ लिखा है तो उसको कोई सत्य बता नहीं सकता। इसलिए इस चीज़ पर कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए कि कौन सा ग्रंथ सत्य है, कौन सा नहीं है। हमें सत्य के ऊपर गहन चर्चा करनी चाहिए कि सत्य क्या है। जो बात गीता में सत्य है वो सबके लिए सत्य है, जो बात कबीर वाणी में सत्य है वो सबके लिए सत्य है, जो वेद में पुराण में सत्य है वो सबके लिए सत्य है, और जो बात किसी के लिए ठीक नहीं है वो किसी के भी लिए ठीक नहीं है। इसलिए इन चीज़ों पे बहस नहीं करनी चाहिए। ये अध्यात्म का विषय है। जैसे गीता का ज्ञान, वेदों का ज्ञान जहाँ तक लेके जाता है अच्छी बात है, हमें कहीं ना कहीं तो पहुँचा रहा है, और संतों का ज्ञान जहाँ तक लेके जा रहा है और अच्छी बात है, हमें और भी कहीं आगे लेके जा रहा है, तो इसमें कोई झगड़ा नहीं है। जहाँ तक जिसका ज्ञान हमें हो रहा है हमें ले लेना चाहिए। जैसे 10वीं का ज्ञान, 12वीं का ज्ञान और कॉलेज का ज्ञान, तीनों ही हमें कहीं ना कहीं पहुँचा रहे हैं। हमें पहली क्लास से 10वीं तक का ज्ञान अगर मिला है तो हमें उसका भी आदर करना चाहिए, और हमें 10वीं से 12वीं का ज्ञान कहीं मिल रहा है तो हमें उसका भी आदर करना चाहिए। 12वीं से अगर हम कॉलेज तक पहुंच पा रहे हैं हमें उसका भी आदर करना चाहिए। हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए इस मैटर पे। हाँ, हमें ये निर्णय कर लेना चाहिए कि वेदों का ज्ञान कहाँ तक है, गीता का ज्ञान कहाँ तक है, और संतों का ज्ञान हमें कहाँ तक पहुँचा रहा है। जहाँ पर भी हमें लगे कि ये आगे का ज्ञान है, हमें वहाँ चले जाना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन का मकसद आगे बढ़ना है, पीछे रुकना नहीं। तो इसलिए ये मुद्दा ही बिल्कुल गलत है कि हम इस पे झगड़ा करें। हमें तो इस पर चर्चा करनी चाहिए कि अगर गीता का ज्ञान सच्चा है तो कहाँ तक सच्चा है, हमारा कल्याण कितना करवाएगा वो। अगर संतों की वाणी पक्की है, सच्ची है, तो कहाँ तक सच्ची है, हमारा जन्म मरण खत्म करेगी कि नहीं करेगी। इस पर गहन चर्चा होनी चाहिए, ना कि झगड़ा होना चाहिए। तो जो झगड़ते हैं वो असल में सत्य के साथ नहीं है, वो किसी न किसी लोभवश, किसी न किसी स्वार्थवश झगड़ा करते हैं। उनको लगता है अगर हमने अपने ग्रंथों को छोटा करवा दिया तो हमारी दुकानें बंद हो जाएंगी, कोई और हमारे ग्रंथों से आगे की बात कर देगा तो दुकानें बंद हो जाएंगी, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। परमात्मा का ज्ञान किसी की दुकान नहीं है।
परमात्मा का ज्ञान एक संविधान है। संविधान यानी सम और विधान, जहाँ पे समानता हो जाए, एक ऐसा विधान जो सबके लिए समान हो, उसी को संविधान कहते हैं। और संविधान केवल सत्य ही है। सत्य ऐसी वस्तु है जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके लिए समान है। बस उसको पहचानने की देर है, उसको समझने की देर है। सत्य हर ग्रंथ में, हर धर्म में सबसे ऊंची पदवी को बोला गया है। हिंदुओं में वो कहते हैं ईश्वर सत्य है, राम नाम सत्य है। मुसलमानों में इसी सत्य का नाम बदल के अल हक रखा गया है। अल्लाह अल हक यानी खुदा ही सत्य है। ईसाइयों में इसी सत्य का नाम अंग्रेजी में ट्रुथ रखा गया है, गॉड इज ट्रुथ। और इसी सत्य का नाम सिखों में सत्य श्री अकाल यानी अकाल पुरुष ही सत्य है, ये बोला गया है। अब हम अगर झगड़ा करेंगे केवल नामों में कि वहाँ शिव बोला है, वहाँ राम बोला है सत्य, वहाँ अल्लाह बोला है, वहाँ वाहिगुरु बोला है, वहाँ गॉड बोला है, तो हम आपस में लड़ लड़ के मर जाएंगे। हम ये क्यों नहीं समझ रहे कि अल्लाह सत्य है, शिव सत्य है, राम सत्य है, वाहिगुरु सत्य है, गॉड सत्य है, तो क्यों ना हम सत्य को ही जान लें कि आखिर सत्य है क्या। जैसे जल, वाटर, नीर, तोय, पानी, ये एक ही तत्व के 5 नाम हैं। हम झगड़ा करते मर जाएंगे अगर हम तत्व के नामों में उलझेंगे। क्यों ना हम उस तत्व को जान ले कि आखिर पानी होता क्या है। जब हम जानेंगे पानी क्या होता है, तब हम पाएंगे कि H2O को ये पानी कह रहा है, H2O को वो जल कह रहा है, H2O को वो वाटर, नीर, तोय कह रहा है। हमारा झगड़ा तब तक रहेगा जब तक हम H2O को नहीं जान गए। और जब हम H2O को जान गए, उसके बाद कोई इसका कोई भी नाम रख दे, उससे हमें कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। पानी का नाम पानी उसके ऊपर लिखा हुआ नहीं है, पानी का नाम वाटर लिखा हुआ नहीं है। नहीं तो दिखा दो पानी के ऊपर कहाँ जल और वाटर और नीर तोय रखा है, कहाँ लिखा हुआ है। जिसके जो मन में आया उसने एक नाम बनाया और अपने समाज को पढ़ाया। इसी प्रकार अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, राम, ये सब एक ही परमात्मा के नाम है। बस हमें उस परमात्मा को, सत्य स्वरूप को जानना है। इसके अलावा झगड़ा करने का कोई मतलब ही नहीं है। महाराज जी, देवी देवताओं की जो पूजा करने का और उनके नाम से जो धार्मिक आयोजन करने का मेला है, उत्सव है, ये जो प्रचलन है बहुत देखने को मिलता है। और इस विषय में जो गीता का क्या उपदेश है, क्या देवी देवताओं को मानना चाहिए या उस विषय पर क्या तर्क है, और कबीर वाणी में है जो इससे संबंधित हमें क्या सीखने को मिलता है, ये बताने की कृपा कीजिए। हमारा देश शुरू से ही देवी देवताओं की पूजा करता आ रहा है और हमारे धर्म में मुख्यतः देवी देवताओं की ही पूजा होती आ रही है। लेकिन अगर हम कहें कि हमारा धर्म केवल देवी देवताओं की पूजा करने वाला ही धर्म है, तो ये बिल्कुल गलत है। हमारा धर्म, पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा हमारा धर्म है क्या। हमारा धर्म सत्य सनातन धर्म है। सत्य सनातन धर्म ये अलाउ करता ही नहीं है कि हम किसी देवी देवताओं की पूजा को सत्य माने। सत्य सनातन धर्म क्या कहता है, अगर हमें अच्छे से समझ में आ जाए तो इस पूरे विश्व में केवल एक ही धर्म सबके लिए मान्य होगा, जिसका नाम सत्य सनातन धर्म है। लेकिन अज्ञानतावश हम अपने ही धर्म को ना समझने के कारण अलग अलग पंथों में, अलग अलग विधियों में, अलग अलग पूजा पाठ में उलझ चुके हैं। आप देखेंगे कि देवी देवताओं की पूजा करने वाले अलग अलग तरीकों से देवी देवताओं को मनाते हैं, देवी देवताओं की पूजा करते हैं। कोई सात्विक होकर पूजा करता है तो कोई बलियां दे के पूजा कर रहा है, कोई प्रसाद भोग लगवाता है 56 भोग का, कोई शराब का भोग लगवा रहा है। ये कहाँ से अलग अलग तरीकों की भक्तियाँ आ गई, कहाँ से अलग अलग तरीकों से देवी देवताओं की पूजा आ गई। ये सब मनमुखी ज्ञान है। ये मन के द्वारा जितनी भी कल्पनाएं की गई, उसी को एक साधना विधि बनाकर पेश कर दिया गया। और अज्ञानी जीव, जिसे सत्य का बोध नहीं है, उसको जैसे कोई कुछ बता देता है वो वैसे ही चल पड़ता है। तो गीता में देवी देवताओं की पूजा को बिल्कुल मना किया गया है, लेकिन कब? जब तुम्हारे जीवन में आत्मज्ञानी गुरु आ जाए। गीता में वेदों का भी वर्णन है कि वेदों के पाठ करने चाहिए। गीता में देवताओं का भी वर्णन है कि देवताओं को भोग लगाना चाहिए। लेकिन कब तक?
जब तक आपके जीवन में आत्मज्ञानी गुरु नहीं आ जाता। लिखा है अध्याय 3 में बता रखा है इसके बारे में कि आप देवी देवताओं को भोग लगाओ, उनकी पूजा करो और वेदों का पाठ करो, इससे आप पुण्य को प्राप्त होगे, इससे आप सत्कर्म को प्राप्त होगे। किंतु अब किंतु कहां लगाया है? अध्याय 3 17वां श्लोक कहते हैं, किंतु जो आदमी यानी जो प्राणी अपनी आत्मा में रमण करता है, जो प्राणी अपनी आत्मा में संतुष्ट है, जो प्राणी अपनी आत्मा में तृप्त है, उसके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। जो आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेगा, जिसके जीवन में आत्मज्ञानी गुरु आ जाएगा, उसको किसी देवी देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे हम बचपन में ABCD पढ़ते हैं, पहली दूसरी पांचवी क्लास में पढ़ते हैं, लेकिन जो 10वीं में पहुंच गया उसके लिए ये किताबें कोई मायने नहीं रखती। कोई ये ना सोचे कि मैं कॉलेज जाने के बाद दोबारा 12वीं में पढ़ूंगा, दोबारा 10वीं में जाऊंगा। नहीं, वो कोर्स कंप्लीट हो गया। कब तक करना पड़ा? जब तक हम आगे नहीं बढ़ गए। इसलिए अज्ञानी जीव के लिए देवी देवताओं को पूजना कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छी बात है। कुछ ना कुछ कर ही रहा है, सामाजिक गतिविधियां होती हैं उसमें भाग ले रहा है, कोई नशा नहीं कर रहा है, कोई गलत कार्य नहीं कर रहा है, उससे लाख गुना अच्छा है कि किसी भी देवी देवता की पूजा कर रहा है। लेकिन अगर वो सोचे कि मेरा जन्म ही देवी देवताओं को पूजने के लिए हुआ है, तो ये अज्ञान है। आप गीता पढ़िए, गीता में आपको आत्मदेव का जिक्र किया गया है, उसके बारे में आपको पता लगेगा। आत्मा का जिक्र किया गया है, आत्मा ही सत्य है ऐसा बताया गया है। आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता। ये हमें गीता के द्वारा ही पता लगता है, ये बचपन से ही हम सुनते आ रहे हैं। लेकिन कोई आत्मज्ञानी गुरु नहीं मिल रहा जो हमें समझा सके कि आखिर इन श्लोकों का अर्थ क्या है, इन श्लोकों का मतलब क्या है, ये श्लोक कौन से देव के लिए प्रयोग किए गए हैं। ये कृष्ण जी के लिए नहीं प्रयोग किए गए हैं कि उसको कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती। क्या कृष्ण जी के पैर में तीर नहीं लगा? लगा। तो कृष्ण जी किसकी महिमा गा रहे हैं? जिसके तीर नहीं लग सकता, और लोगों ने कृष्ण जी को पूज लिया जिनके पैर में तीर लग गया। यहीं पर दुविधा हो जाती है कि हमें किसके बारे में बताया जा रहा है गीता में। गीता उसकी बात कर रहा है जिसको तीर छू नहीं सकता, और हम उसकी पूजा कर बैठे जिसके पैर में तीर लगा है। तो कृष्ण जी ने देवताओं के साथ अपनी पूजा करने का, यानी अपने शरीर की पूजा करने का भी मना किया है। उन्होंने कहा है, अगर मुझे पूजना चाहते हो तो पहले मुझे तत्व ज्ञान के द्वारा तुम जान पाओ कि मैं हूं क्या। मैं ये नाशवान काया नहीं हूं। मैं और तुम और ये राजा महाराजा, ऐसा कोई समय नहीं था जब नहीं थे, और ऐसा कोई समय नहीं आएगा जब हम नहीं होंगे। मुझे, अपने आप को और इन राजा महाराजाओं को, हे अर्जुन, गलती से भी शरीर मत मानना। शरीर तो एक मिट्टी का एक कण है, ये मिट्टी में ही मिल जाएगा। हम और तुम आत्मा हैं, इसलिए हमें आत्मज्ञानी गुरु मिले तो हमें अपना स्वरूप बता सके, ताकि हम अपनी आत्मा को प्राप्त कर सके, क्योंकि आत्मा ही सत्य है। और सबसे बड़ी बात है कि लोग देवी देवताओं की पूजा क्यों करते हैं, हमें पहले ये समझना पड़ेगा। देवी देवताओं की पूजा इसलिए करते हैं लोग ताकि उनको उनके मन चाहे फल मिल सकें, उनको उनकी इच्छाएं पूरी हो सकें। लेकिन अज्ञानतावश वो गीता के ज्ञान को नहीं जानते, और वो सोचते हैं कि जिस देवी देवता की मैं पूजा कर रहा हूँ, मुझे प्राप्त होने वाला फल वही देवी देवता दे रहा है। अगर एक बार वो अध्याय 7 पढ़ लें और 20, 21, 22, 23, 24 श्लोकों का अगर अध्ययन कर लें, तो उनको समझ में आ जाएगा कि गीता में बिल्कुल स्पष्ट बोला गया है कि हे अर्जुन, जो लोग अपने मन के अनुसार अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं और उनसे प्राप्त होने वाले फलों की इच्छा करते हैं, वो सब अज्ञानी जीव हैं। वो नहीं जानते कि ये सारे फल देने वाला मैं ही हूँ। कोई भी देवी देवता किसी को भी कोई फल नहीं दे सकता, मैं ही सबको वो मन मांगा फल देता हूँ। लेकिन मैं हमेशा छुपा रहता हूँ, मैं सामने नहीं आता। जैसे कोई भी इंसान है, किसी भी देवी देवता की पूजा करता है, उससे कोई फल मांगता है, उससे कोई इच्छा प्रकट करता है और उसको वो इच्छा पूरी हो जाती है, तो वो गलती से भी ये ना सोचे कि मुझे इस बाबा ने कुछ दे दिया या मुझे उस बाबा ने कुछ दे दिया। कोई बाबा किसी को कुछ नहीं दे सकता। देने वाला कौन है? कृष्ण जी कहते हैं, देने वाला मैं हूं। इसलिए हमें ये समझ लेना चाहिए
कि हम किसी भी देवी देवता की पूजा करने से पहले ये जान लें कि कोई देवी देवता हमें कुछ नहीं दे सकता। ये देने वाला काम केवल और केवल गीता के अनुसार कृष्ण जी ही करते हैं। और उससे भी बड़ी जो जानकारी है गीता में वो ये है कि आप जिसकी भी पूजा करते हो, आप वैसा ही रूप धारण करके आगे का जीवन जियोगे। क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है और इसमें समाज भी बहुत ज़्यादा हैं। अलग अलग समाज में अलग अलग देवताओं की पूजा होती हैं। बहुत से ऐसे समाज हैं जो भगवान तो छोड़ो, देवता तो छोड़ो, भूतों की पूजा करते हैं। भूतों के मंदिर बना रखे हैं, चंडालिका का मंदिर बना रखा है, चुड़ैल माता का मंदिर बना रखा है, कुतिया माता का मंदिर आप नेट पे सर्च करोगे वो भी मिल जाएगा। यानी इतनी अज्ञानता में ये जीव जी रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते, और उनके मन मांगे फल भी मिल रहे हैं। अब कुतिया किसी को क्या दे सकती है, लेकिन कुतिया माता के मंदिर में आप जाओ और मन्नत मांगो, आपकी मन्नत पूरी हो जाएगी। आप देखोगे कि भूत प्रेतों की पूजा चल रही है, राक्षसों की पूजा चल रही है। लोग राक्षस को भगवान मान के बैठे हैं, राक्षसों की पूजा कर रहे हैं, और उनसे कुछ कहो तो हम नाराज होते हैं, कहते हैं हमारी धार्मिक भावनाएं आपने छेड़ दी हैं, खराब कर दी हैं। हमें किसी की धार्मिक भावनाएं ठेस करने का हमारा कोई मकसद नहीं है। हमारा मकसद है कि केवल आपका कल्याण हो। गलती से आप जो गलती कर रहे हैं, जानबूझ के नहीं, गलती से जो आप गलती कर रहे हैं उसमें आप सुधार करें। आप अगर भक्ति करना चाहते हैं, आप परमपिता परमात्मा की भक्ति करें। वो सारी दुनिया को दे रहा है, जो मांगो वो दे रहा है, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप कुतिया माता की पूजा करते हैं तो इसका फल क्या मिलेगा, आपको बस ये विचार करना है। आपको मनमांगे फल तो मिल गए, कार मिल गई, बंगला मिल गया, गाड़ी मिल गई, लेकिन जब अंत समय आएगा तो कुतिया की पूजा करने वाला कुतिया की योनि को प्राप्त हो जाएगा। जब अंत समय आएगा, भूतों की पूजा करने वाला भूतों की योनि में चला जाएगा। जब अंत समय आएगा, राक्षस की पूजा करने वाला राक्षस योनि को प्राप्त हो जाएगा। जब अंत समय आएगा, पितरों की पूजा करने वाला पितरों को प्राप्त हो जाएगा। जब अंत समय आएगा, देवताओं की पूजा करने वाला देवताओं को प्राप्त हो जाएगा। अध्याय 9 25वां श्लोक यही समझा रहा है कि हे अर्जुन, अगर मेरी भक्ति करेगा तो मुझ तक पहुंचेगा, अन्यथा ये सब इसी अज्ञान में उथल पुथल होते रहेंगे, 184 भटकते रहेंगे, जन्म मरण में फंसे रहेंगे। तो मुद्दा ये नहीं है कि किस भगवान ने, किस देवता ने हमें क्या दिया, मुद्दा ये है कि अंत में हमारा क्या बनेगा। क्योंकि आपको पता है, कहते हैं अंत भला तो सब भला। आप भले गरीबी में जीवन काट दो, लेकिन अगर अंत में आपको मुक्ति मिल जाए, आप मुक्त हो जाओ, इससे अच्छा भाग्य और कोई नहीं हो सकता। आप सारी उम्र करोड़पति बने रहो, लेकिन अंत में आपको भूत प्रेत की योनियों में जाना पड़ जाए, आपको राक्षस चंडाल बनना पड़ जाए, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी समझदारी का काम है। इसलिए गीता के अनुसार हमें एक एक श्लोक का अध्ययन करना चाहिए। गीता में अगर हमने ये जान लिया कि गीता क्या कह रही है, तो 99% तक हमारा जीवन बिल्कुल सीधा हो जाएगा। हम बिल्कुल सत्य तक पहुंचने के लिए तैयार हो जाएंगे। और जो मैंने 99% बोला है, उसमें केवल 1% की कमी है, और वो क्या है? वो है गुरु का ज्ञान। गीता हमें गुरु तक जाने का संदेश देती है। गीता हमें ये नहीं कहती कि तुम गीता पढ़ो और मेरी पूजा कर लो, नहीं। कि गीता पढ़ो और मेरे मंदिर में चले जाओ, बिल्कुल नहीं। गीता हमें कहती है कि गीता पढ़ो और अध्याय 4 34वां श्लोक, तुम ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ जो तुम्हें 2 प्रकार के तत्वों का ज्ञान दे, एक असत्य तत्व और एक सत्य तत्व। असत्य को छुड़वाए और सत्य को लखाए, तब जाके आपका कल्याण होगा, अन्यथा आप ऐसे ही जन्म मरण के चक्कर खाते ही रहेंगे। तो देवताओं की पूजा करना कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सत्य क्या है। अगर पता लग गया सत्य क्या है, तो यकीन जानिए आपको देवताओं की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि देवता भी किसी की आराधना करते हैं। आप डायरेक्ट उससे जुड़िए जो सबका पिता है, सबका जनक है। हमारे जोधपुर क्षेत्र में देखा जाए या प्रदेश में कहीं की भी बात करें कि जो देवी देवताओं के मंदिर पर जो लोगों के जाने का जो क्रम है, अक्सर, हालांकि भारत में मेडिकल डिपार्टमेंट ने खूब तरक्की की है, लेकिन कुछ शारीरिक पीड़ाओं को लेकर, दुख दुविधाओं को लेकर जाते हैं। तो इतनी मेडिकल इंडस्ट्रीज की टेक्नोलॉजी में मतलब तरक्की करने के बावजूद भी अगर जनता है या जो लोग हैं मंदिर में जाते हैं बीमारियां ठीक करवाने के लिए, तो ये कितना उचित है?
देखिए, अगर मंदिर में बीमारियां ठीक होती हैं तो पंडित जी खुद हॉस्पिटल क्यों जाते हैं? मंदिर में जो लोग बैठे हैं, आप देखेंगे बहुत से इंटरव्यू ऐसे हैं, यूट्यूब पे पड़े हैं, जो खुद बेचारे डॉक्टरों के पास जा रहे हैं और डॉक्टर खुद बता रहे हैं कि भाई उस बाबा का मेरे पास अपॉइंटमेंट आया है, बाबा मिलना चाहता है। वो बाबा लाखों लोगों को ठीक कर रहा है, लेकिन खुद मेरे पास आ रहा है दवाई खाने। तो असल में यहाँ पर कौन सी ताकत काम करती है? यहाँ पर विश्वास की ताकत काम करती है। जब हम ये मान लेते हैं कि मेरा इस मंदिर में जाने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप यकीन मानो 50% बीमारी तभी खत्म हो जाती है। डॉक्टर भी हमेशा यही कहते हैं कि दवाई खाते खाते पूरा विश्वास रखना चाहिए कि मैं ठीक हो जाऊंगा। अगर अविश्वास से अगर आप दवाई खाते हैं तो वो दवाई भी काम नहीं करती है, क्योंकि हमारी बॉडीज़ में कुछ चक्रास होते हैं। चक्रास में आप देखेंगे, जिनको हम ग्लैंड्स बोल देते हैं, उसमें सिक्रीशन होता ही रहता है तत्वों का। तो अगर वो डिसबैलेंस हो जाए, अविश्वास से अलग क्रिया होगी और विश्वास से अलग क्रिया होगी। तो जब विश्वास वाली क्रिया जागृत हो जाती है तो हमारी बॉडी से वो खुद ही सिक्रीट होने लग जाता है और वो अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है, जिससे बीमारियां अपने आप ही दूर होने लग जाती हैं। तो विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन कोई कहे कि मेडिकल की ज़रूरत नहीं है, दवाइयों की ज़रूरत नहीं है, भगवान जी सब ठीक कर देंगे, तो भगवान जी के खुद अपने भाई लक्ष्मण जी जब मूर्छित हो गए थे, स्वयं राम जी सामने खड़े थे, भगवान का भाई सामने बेहोश पड़ा है और वो हनुमान जी को संजीवनी बूटी ले जाने के लिए बोल रहे हैं कि वो लेके आओ। संजीवनी बूटी कोई बाबा का प्रसाद नहीं था, कोई देवताओं का प्रसाद नहीं था, वो एक जड़ी बूटी थी और वो उसको लेके आए, जिससे उनकी मूर्छा खत्म हुई। तो हम भगवान के भाई को बिना संजीवनी बूटी के नहीं मूर्छा खत्म देख पा रहे हैं कि उसकी मूर्छा खत्म हो गई हो, तो हमारी मूर्छा कैसे खत्म हो सकती है? तो इसलिए ठीक है, जिसका जहां विश्वास है, लेकिन आप इसके पीछे भी एक विज्ञान है, उसको जानो। इसके पीछे मनोविज्ञान होता है। एक होता है तन के रोग, एक होता है मन के रोग। तन के रोग तो आप देख सकते हैं, आप रिपोर्ट लाइए, उसमें तन के रोग दिखाई दे जाएंगे, किस चीज़ की कमी है, क्या प्रॉब्लम है। मन के रोग जो होते हैं ये बहुत ही सूक्ष्म होते हैं और ये विकारों में होते हैं, ये हमें रिपोर्ट्स में नहीं दिखाई देते। कई कई लोग आप देखेंगे, कहते हैं मैंने हजारों बार टेस्ट कराया, कुछ निकलता नहीं, लेकिन मैं फिर भी बीमार हूँ। ये मन का रोग है। ये कैसे ठीक होगा? आत्मविश्वास से ठीक होगा। जब आत्मविश्वास रूपी दवाई आप खाओगे तो सारे रोग दूर हो जाएंगे। इसलिए ठीक है, जिसको जहां से आराम होता है, हम नहीं कहते मत जाओ, लेकिन इसके पीछे छुपे तथ्य को जानो। किसी देवता की पावर से, किसी भगवान की पावर से ऐसा नहीं हो रहा है, ये आपके आत्म बल से हो रहा है। ये आपके अंदर ही सारा सिस्टम है। हमारी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम है, वो अपने आप में एक डॉक्टर है। आपको हल्का सा जख्म हो जाता है, कट लग जाता है, आप मत दवाई खाओ, 2 4 5 दिनों में देखोगे वो खुद ही जख्म ठीक हो जाएगा। आप बीमार हो गए हो, मत हॉस्पिटल जाओ, थोड़े दिनों में आप खुद ही ठीक हो जाओगे, बीमारी दूर हो जाएगी, सिर दर्द दूर हो जाएगा। कौन कर रहा है ये दूर? ये वही इम्यून सिस्टम वर्क कर रहा है। इसको हमने स्ट्रांग बनाना है और हमें डॉक्टरों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सी कंपनियां इम्यून सिस्टम पे ही वर्क करती हैं। बहुत से उनके प्रोडक्ट्स आते हैं जो इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाते हैं, और वो ये कह के प्रोडक्ट नहीं बेचते कि ये एक दवाई है। वो इसको हेल्दी ड्रिंक्स करके या इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने वाले तत्व कह के इनको बांटते हैं, इम्यून बूस्टर कह के बांटते हैं। लेकिन बात वही है, या तो आप इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बना लो, या फिर डॉक्टरों के पास चले जाओ, या आप आत्मबल को प्राप्त कर लो, या आप अलग अलग मंदिरों में अलग अलग स्थानों में धक्के खाओ। बात एक ही है। जो मनुष्य का जो गुण है वो भी अलग अलग प्रकार का होता है। और अगर बात करें सगुण और निर्गुण की, तो इनमें विशेष रूप से क्या अंतर है, या इनमें सबसे बड़ा कौन है, या हमें किन को मानना चाहिए? सरगुण और निर्गुण, इसी को हम संतों की दृष्टि में साकार और निराकार कह देते हैं। असल में साकार और निराकार का ही झगड़ा है। ये पूरा संसार 2 भागों में बटा हुआ है। कुछ लोग मानते हैं कि परमात्मा साकार है और कुछ लोग मानते हैं कि परमात्मा निराकार है। ये जितने भी धर्म आपको दिखाई दे रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब इसी मान्यता पर टिके हुए हैं। हिंदू धर्म में आधे लोग कहते हैं कि परमात्मा साकार है, राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी, शंकर जी, इनका रूप सामने रख के कहते हैं यही परमात्मा है।
और हिंदू धर्म में ही आधे लोग ऐसे हैं जो परमात्मा को साकार नहीं कहते, जैसे आर्य समाज वाले, वो परमात्मा को निराकार कहते हैं। वो कहते हैं परमात्मा का कोई आकार नहीं है। तो दुविधा ये है कि साकार और निराकार इन दोनों में ही सब उलझे पड़े हैं, लेकिन ये मान एक ही तत्व को रहे हैं, क्योंकि पानी और बर्फ इनमें कोई फर्क नहीं है। साकार से ही निराकार और निराकार से ही साकार होता है। ये हमारी गलतफहमी है कि परमात्मा केवल निराकार है या केवल साकार है, ये हमारी गलतफहमी है। परमात्मा असल में ना निराकार है और ना साकार है। तो निराकार और साकार क्या है? निराकार और साकार तत्व हैं। असल में आकाश तत्व ही निराकार है। आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से धरती प्रकट होती है। यानी निराकार से ही साकार प्रकट होता है, और ये जब विलय होता है तो ये वापस उसी आकाश तत्व में विलीन हो जाते हैं। तो निराकार आकाश और साकार ये शरीर, ये इसी की देन है। ये आपस में एक ही हैं, लेकिन दो रूप में आभासित होता है, इसलिए लोग समझ नहीं पाते कि किसकी पूजा की जाए। असल में साकार और निराकार दोनों तत्व ज्ञान है, यानी पंच भौतिक तत्व का ज्ञान है। और जो परमात्मा का ज्ञान है वो निहि तत्व ज्ञान है, यानी साकार निराकार दोनों से न्यारा, सरगुण निर्गुण दोनों से न्यारा, और जानेगा कोई जानन हारा। कबीर साहब कहते हैं कि सरगुण और निर्गुण में ये सारा संसार उलझा पड़ा है। आज जितने भी झगड़े हो रहे हैं इसी के हो रहे हैं। आप देखेंगे मुसलमान और हिंदुओं का क्या झगड़ा है। मुसलमान कह रहे हैं अल्लाह का कोई रंग रूप नहीं है, अल्लाह निराकार है, और हिंदू कह रहे हैं नहीं, राम जी हमारे भगवान है, कृष्ण जी हमारे भगवान है। लेकिन आप देखेंगे जब आर्य समाजी और मुसलमान आपस में बैठते हैं और ज्ञान चर्चा करते हैं तो दोनों का ज्ञान मैच हो जाता है। आर्य समाज कहता है कि हमारा परमात्मा निराकार है, और मुसलमान कहता है हमारा अल्लाह निराकार है। सिख कहता है हमारा वाहिगुरु निराकार है, और ईसाई कहता है हमारा गॉड फॉर्मलेस है। वहाँ पर इनका ज्ञान मैच हो जाता है। लेकिन चारों में से कोई ये नहीं जानता कि आत्मा का स्वरूप क्या है। तत्व को तो पकड़ के बैठ गए, साकार निराकार को तो पकड़ के बैठ गए, लेकिन अगर इनसे पूछा जाए कि आत्मा का क्या स्वरूप है तो ये आत्मा का स्वरूप नहीं बता पाते, ये आत्मा को जान ही नहीं पाते। लेकिन जो संतों का ज्ञान है वो साकार निराकार तत्वों से परे आत्म तत्व का ज्ञान है। कबीर साहब कहते हैं जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हांसी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। अगर आत्मा का ज्ञान नहीं है तो आप भटकते ही रहोगे, कभी हिंदू कभी मुसलमान, कभी सिख कभी ईसाई, कहीं ना कहीं आप जाओगे। लेकिन अगर आपको आत्मा का ज्ञान हो जाए तो आपको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से कोई मतलब ही नहीं रह जाता, क्योंकि वो आत्मा हिंदू के पास भी है, ईसाई के पास भी है, सिख के पास भी है, मुसलमान के पास भी है। फिर ये जात पात का धर्म का भेद खत्म हो जाता है, और फिर सब में राम दिखाई देने लग जाता है। कौन सा राम? आत्म राम। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रेम जगत में, कोई नहीं पराया। तो वो राम और कोई राम नहीं, वो राम आत्म राम है जो सब घटों में विराजमान है। उसी की महिमा सब संतों ने गाई है, उसी को सत्य बताया है। एक बात यह है कि जैसा आपने कहा आप कबीर पंथ के विचारों को बढ़ा रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन देश में अनेकों कबीर आश्रम बने हुए हैं, तो कबीर साहेब का जो मूर्ति पूजा का विरोध करने का नियम था ये सब हम जानते हैं। लेकिन कुछ कबीर आश्रम ऐसे भी देखे गए जहाँ पर जो पत्थर की पूजा है या जो मूर्ति की पूजा देखने को मिल रही है, तो अगर गलत है तो फिर ये जो ऐसा आश्रम चला रहे हैं उनके बारे में, या ये इसमें सच्चाई क्या है वो आप बताएं सर। मैंने पहले ही कहा था कि कबीर पंथ का मतलब ये नहीं कि कबीर साहब की मूर्ति पूजने वाला या कबीर साहब को कुछ बहुत बड़ा भगवान मान के उनकी पूजा अर्चना करने वाला, उनके नाम पे व्रत रखने वाला, या उनसे कोई अनुष्ठान करने वाला, या उनसे कोई मन्नतें ऐसा कबीर पंथ नहीं है। कबीर साहब का पंथ क्या है? सत्य को जानने वाला, सत्य को समझने वाला। कबीर साहब ने मूर्तियों का घोर विरोध किया। कहते हैं पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और वासे ये चाकी भली जो पीस खाए संसार। कबीर साहब कहते हैं पत्थर को कभी भगवान मत मान लेना। अगर पत्थर को तुम भगवान मानते हो तो क्यों तुम घर में ताला लगा के जाते हो? भगवान तो घर में ही बैठा है, वो उस चोर को रोक लेगा,
वो अनजान आदमी को घर में कोई चोरी करने से रोक लेगा। फिर क्यों तुम एक 50 ग्राम, 100 ग्राम, 1 किलो के ताले पे विश्वास करके जा रहे हो? तुम क्यों नहीं भगवान को मान लेते कि भगवान हमारे घर में विराजमान है? पूजा करने के लिए तुम मान लेते हो कि पत्थर में भगवान है, और जब घर छोड़ के कहीं बाजार जाते हो तो ताले को भगवान मान के जाते हो, ताले पे भरोसा करके जाते हो। इसका मतलब तुम्हारा भगवान पे भरोसा ही नहीं है, तुम केवल दिखावे के लिए भरोसा कर रहे हो। एक आम आदमी छोड़ो, बड़े से बड़ा पंडित जी भी जब भगवान की पूजा करके मंदिर से बाहर जाता है अपने घर रात को, तो वो ताला लगा के जाता है। क्यों? अरे अगर आपके घर में 5 मेंबर हैं और उसमें से एक मेंबर भी घर में रहे, भले वो 10 साल का क्यों ना हो, आप घर में कभी ताला लगा के नहीं जाते हो, क्योंकि आपको पता है कि घर में वो 10 साल का बच्चा बैठा है, वो चोर चोरी नहीं कर सकता। आप उस पे विश्वास करके चले जाते हो कि मेरा बेटा घर में है, लेकिन आप भगवान पे विश्वास नहीं कर पाते। अगर आप पत्थर पे विश्वास करते हो तो पूरा करो, क्यों नहीं करते? इसका मतलब कि आपको उस पे विश्वास नहीं है। लेकिन समाज में जैसा जिसको बताया गया है उसी को लोग ढो रहे हैं, उसी ज्ञान को वो लेके चल रहे हैं, इसलिए आप पत्थरों की पूजा कर रहे हैं। जबकि कबीर साहब कहते हैं कि पत्थर पूजने वाला कभी भी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। कारण क्या है? साहिब समझा रहे हैं कि जो परमात्मा तुम पत्थर में ढूंढ रहे हो, वो परमात्मा पत्थर में नहीं, वो तुम्हारे घट में विराजमान है, वो तुम्हारी आत्मा में विराजमान है। साहिब कह रहे हैं, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में, और खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। कहें कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। कबीर साहब कह रहे हैं मैं तेरे पास में हूं। अब जो कबीर पंथी पत्थर की मूर्तियों को पूज रहे हैं, असल में वो जानते ही नहीं है कि कबीर साहब पास में हैं तो कहां हैं। वो परमात्मा अगर पास है तो कहां है? अगर उनको पता लग जाए कि वो परमात्मा मेरी आत्मा में है, तो बताओ पत्थर का क्या काम? फिर पत्थर का क्या काम? पत्थर का कोई काम नहीं रह जाता। लेकिन अज्ञानी गुरु किसी ना किसी आधार से ही भक्ति करते हैं, तो जब उनको आत्मा का आधार नहीं मिलता तो वो पत्थर का आधार लेते हैं, लेकिन उससे पार नहीं हो सकते, उनको 84 में जाना ही पड़ेगा। इसलिए कबीर साहब ने बार बार एक ही बात समझाया है कि अगर घी को ढूंढना है तो पहले दूध को ढूंढ, दूध में ही घी छुपा है। घी किसी पेड़ में नहीं लटका मिलेगा, घी किसी जमीन को खोद के नहीं मिलेगा, घी किसी नदी में पड़ा नहीं मिलेगा। घी का स्थान एक ही है, और वो कहाँ है? दूध में ही घी मिलेगा, दूध में ही घी छुपा है, उस दूध में तुम्हें घी को प्राप्त करना है। इसी प्रकार परमात्मा कहाँ है? परमात्मा तुम्हारी आत्मा में विराजमान है। लोग कहते हैं कि पत्थर में भगवान है, मानो मानो इसको। क्यों? क्योंकि पंडित जी ने प्राण प्रतिष्ठा कर दी है। एक तरफ तो कहते हैं कि कण कण में भगवान है, यानी इस दुनिया में जितने भी कण हैं उसमें भगवान है, और उन्हीं कणों को मिला के उन्हीं कणों से एक मूर्ति बना देते हैं। अब जब कणों से मूर्ति बना दी तो उस कणों में भी भगवान पहले से ही होना चाहिए, उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत ही क्या पड़ गई? यानी जो कण कण में पहले भगवान था, अब वो भगवान उसमें नहीं है, अब तुम अलग से उसमें प्राण डाल रहे हो। ये कैसी बातें हैं? ये हमें धर्म से दूर करने वाली बातें हैं, ये हमें हमारे सत्य से दूर करने वाली बातें हैं। ना तो कभी परमात्मा कण कण में था, और ना ही कभी कण कण में परमात्मा विराजमान हो सकता है। परमात्मा कहाँ है? परमात्मा हमारी आत्मा में है। कण कण में परमात्मा होता तो आप खुद सोचिए, इन कणों के बीच में बड़े बड़े पाप कर्म, बड़े बड़े दुष्कर्म हो रहे हैं, क्यों नहीं परमात्मा इन कामों को रोक ले? क्यों नहीं इन सारे कुकर्मों को रोक ले? जब परमात्मा कण कण में है तो हर जगह है, क्यों नहीं उन कामों को रोक पा रहा है? लोगों के कत्ल हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, इतना इतना अत्याचार हो रहा है, लेकिन परमात्मा को इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। बिल्कुल गलत है। माँ की गोदी में अगर बच्चा है, कोई उसको चोटी भी नहीं काट सकता। अगर माँ वहां नहीं है तो उसकी गर्दन भी काट सकता है, याद रखो। तो परमात्मा अगर कण कण में है तो ये धरती ही स्वर्ग बन जाए। फिर किस स्वर्ग की बात कर रहे हो तुम? जब परमात्मा कण कण में है तो इन कणों को छोड़ के तुम कौन से स्वर्ग में जाने की बात कर रहे हो भाई? इसलिए अज्ञानता से बाहर आ जाओ, परमात्मा हमारी आत्मा में विराजमान है। गुरु ग्रंथ साहब में इसका जिक्र है, आत्म में राम, राम में आत्म,
चीनस गुरमुख विचारे। गुरु ग्रंथ साहब हमें समझाता है कि आत्मा में ही राम है और राम में ही आत्मा है, बस तुम उसको खोजने वाले बनो। और कैसे खोज पाओगे? जब तुम्हारे जीवन में भेदी सतगुरु आएगा, तब तुम्हारा कल्याण होगा, अन्यथा नहीं। उन आश्रमों के बारे में आपके क्या विचार रहेंगे जो कबीर आश्रम तो चला रहे हैं लेकिन पूजा और जो आरती भी हो रही हैं, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हमारा एक ही संदेश है कि जो भी कबीरपंथी आश्रम, कोई भी कबीरपंथी गुरु अगर पत्थर की पूजा कर रहा है ये मानकर कि मैं कबीर साहब की पूजा कर रहा हूं, तो जल्दी से जल्दी इस अज्ञान को त्याग दें, क्योंकि इससे उनका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। उनसे उनके भक्तों का भी बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। क्या नुकसान होगा? अच्छे से समझ लो। कबीर साहब के पंथ में दो ही चीज़ों का वर्णन है, या सत्य या असत्य, या सत्य नाम या असत्य नाम, या सतपंथ या असत पंथ, या सच्चा ज्ञान या झूठा ज्ञान। तो आत्मा का ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है और पत्थरों का या अन्य तत्वों का ज्ञान झूठा ज्ञान है, और झूठा ज्ञान देने वाला झूठा गुरु ही कहलाता है। तो साहिब ने उन झूठे गुरुओं के लिए अपनी वाणी में ये वचन बोले हैं, इसको ध्यान से सुनो। झूठा गुरु अजगर बना और 1,84 जाए, सारी संगत चींटी बनी, तोड़ तोड़ के खाए। हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या पूज रहे हो, किसको पूज रहे हो, पत्थर पूज रहे हो, आग पूज रहे हो, हवा पूज रहे हो, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गुरु का काम होता है सत्य ज्ञान बताना, हमारा काम है तुम्हें जागरूक करना। मानना ना मानना ये आपका काम है, हमारा काम है सत्य बताना। डंके की चोट पे सत्य बताया जाएगा। हमें किसी का डर नहीं है कि कोई कबीरपंथी हमारे बारे में क्या कहेगा। सत्य को कहते हैं सांच को आंच नहीं है। तो हमारा काम है सत्य बताना, आपका काम है विवेक विचार के द्वारा सत्य को धारण करना, असत्य को त्यागना। अगर आप असत्य को ही धारण करना चाहते हो वो भी आपकी मर्जी है, क्योंकि परमात्मा किसी के भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करता। परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, लेकिन ज्ञान आपने समझना है, आपने मानना है। साहिब बंदगी सतनाम। महाराज जी, एक मैंने वाक्य सुना है कि आप साल भर पहले भोपालगढ़ में एक कार्यक्रम में थे और आपके जो विचार चल रहे थे मंच के माध्यम से, तो उस दौरान शायद तक आपके जो पास में या जो मंच साझा कर रहे थे संत महापुरुष जो लोग थे, उन लोग जो मंच को बीच में छोड़कर चले गए, तो उनके बारे में या वो क्या वाक्य था उस पर भी यहाँ के जो दर्शक है जानना चाहते हैं, ऐसा क्या हो गया था? हाँ, पिछले साल की बात है। ये प्रोग्राम हमारा भोपालगढ़ में चल रहा था और उसमें कई संत महंत आए हुए थे। और हमारे यहाँ जो नियम है कि सब संतों को एक स्टेज पे बैठाया जाए और सबको अपने अपने विचार रखने की समय दिया जाए, ये बहुत ही अच्छा नियम है। आप ये नियम बाकी पंथों में नहीं देखेंगे। बाकी जगह केवल एक आश्रम होता है, एक ही गुरु होता है, एक ही गुरु ज्ञान दे के चला जाता है। हमारे कबीर पंथ में ये हमेशा बताया गया कि कभी भी आप पक्षपात ना करें, सबको मौका दें, सबका ज्ञान सुने। जिसके लिए कबीर साहब ने वाणी भी बोली है, आओ संतो मेला कीजिए और खाली हैं तो भर भर लीजिए और भरे हैं तो छक छक पीजिए। डर किस बात का है? अगर आपके पास पूर्ण ज्ञान है तो आप डंके की चोट पे सत्य बोलो। जो समझदार जीव होगा, विवेकी हंस होगा, वो आपकी बात को जरूर परख लेगा, आपके साथ जुड़ेगा। तो जब हमने वहां पर सत्य का डंका बजाया, सत्य उजागर किया, तो जितने भी अधूरे संत थे, यानी जिनका ज्ञान हमारी वाणी से कट गया, जिनके पास कोई रास्ता ही नहीं बचा आगे कुछ बोलने का, क्योंकि जब कबीर साहब का ज्ञान आता है उसके बाद बोलने के लिए कुछ शेष रह ही नहीं जाता है। याद रखो, जब कबीर साहब का ज्ञान एक बार आ गया, अब उससे ऊपर का ज्ञान इस दुनिया में कोई है ही नहीं, तो वो बोलेंगे क्या? उनको लगा कि हमारा तो मैदान साफ हो गया, हमारा पत्ता साफ हो गया, अब यहाँ बैठ के क्या बोलेंगे। इसलिए उन्होंने वहां से खिसकने में ही अपनी भलाई समझी और वो निकल गए। उनके लिए भी कबीर साहब ने वाणी बोली है, इन खिसकने वालों के लिए, इन सरकने वालों के लिए। कहते हैं, शब्द हमारा तू शब्द का, सुन मत जा सरक, और जो चाहे निज रूप को तो शब्द ही ले परख। कबीर साहब कहते हैं, अगर हमारा ज्ञान तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है या तुम्हें लग रहा है कि भाई अब हमारा कुछ नहीं बचा इस ज्ञान के आगे, तो सरकने की जरूरत नहीं है, भागने की जरूरत नहीं है, मंच छोड़ छोड़ के दौड़ने की जरूरत नहीं है। वहां पर टिको और सत्य का सामना करो।
सत्य का अगर तुमने सामना कर लिया तो यकीन मानो कि असत्य बिल्कुल भी नहीं रह पाएगा और तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि वो सारे संत एक एक करके खिसक गए, उन्होंने सत्य की बात को परखा नहीं और वहां से निकलने में ही भला माना। लेकिन हमारा सिद्धांत ये नहीं कहता, हमारा सिद्धांत कहता है सब काहू का लीजिए, सांचा शब्द निहार और पक्षपात मत कीजिए, कहें कबीर विचार। एक भगत को, एक जिज्ञासु को कभी पक्षपात नहीं करना चाहिए। जहां उसे लगे कि सत्य है उसको अपना लेना चाहिए, क्योंकि उसका जीवन सत्य को प्राप्त करने के लिए ही हुआ है। अगर सत्य से ही प्रेम ना हुआ तो तुम कभी सत्य पुरुष को प्राप्त ही नहीं कर पाओगे, परमात्मा को प्राप्त ही नहीं कर पाओगे। तो कबीर साहब ने हमेशा वाणियों के द्वारा ऐसे जीवों को समझाया है। तो कहते हैं तारागण में बैठ के चांद बड़ाई खाए और जब उदय हुआ सूर्य का तो तारों सहित छुप जाए। तो वो जो संत वहां से मंच से भागे वो इसलिए भागे क्योंकि जिन तारा अर्थात चेलों के आगे वो बड़ाई खाते थे कि हम तो सतगुरु हैं, हम तुम्हें पार कर देंगे, हम तुम्हें सतलोक पहुंचा देंगे, उन तारों के साथ वो लुप्त हो गए। कब? जब सत्य का ज्ञान उजागर हुआ, जब सत्य का डंका बजा तो चांद भी चला गया और तारे भी चले गए। लेकिन ऐसा नहीं कि सारे तारे भाग गए, वहां पर बहुत से विवेकी हंस बैठे थे जिन्होंने चिंतन किया, मनन किया, सत्संग का सार जाना और उन्होंने उसी दिन नाम दीक्षा भी ली और बहुत से भक्तों ने अपने जीवन का कल्याण किया, सत्य का साथ दिया। हम यही चाहते हैं कि हम केवल और केवल सत्य का साथ दें, क्योंकि सत्य ही परमात्मा है। एक मीडिया टीम के बंधुओं ने मुझे बताया कि आपके जो लाइव का जो प्रसारण यूट्यूब चैनलों पर होता है तो कमेंट बॉक्स में शायद आपका ध्यान नहीं जाता, इतना वक्त नहीं रहता है, लेकिन अभद्र भाषा में अनुचित शब्दों में गालियां टाइप के कमेंट्स डालते हैं। तो ऐसा कमेंट करने वाले उन लोगों से हम क्या कहना चाहेंगे कि या तो उन्हें भी ज्ञान की प्राप्ति हो या फिर उनका ये जो कमेंट करने का सिलसिला चला रहेगा, तो उनके बारे में। देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि जो होता है अच्छा होता है। आप इस फार्मूले को अगर अपने दिमाग में सेट करके आप जीवन को जिएंगे तो यकीन मानिए आप कभी भी कहीं पर भी निराश नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे, हताश नहीं होंगे। समझ लो, जो होता है परमात्मा की मर्जी से होता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर कोई कमेंट में हमें गालियां दे रहा है तो बिल्कुल इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि सत्य का स्वागत गालियों से ही होता है। आप हमेशा याद रखें, सत्य एक ऐसी चीज है जो आपको हिला के रख देगी, जो आपको झकझोर के रख देगी, जो आपके असत्य के महलों को ध्वस्त कर देगी। अब किसी का असत्य का महल, सपनों का महल ध्वस्त हो जाए तो वो आपको माला तो नहीं पहनाएगा, आपको गालियां ही देगा। लेकिन उन गालियों के पीछे आखिर उसकी भलाई छुपी है। क्यों? क्योंकि जो आपको गालियां देगा वो आपको बार बार सुनेगा भी, ताकि वो बार बार गालियां दे। और जब वो बार बार सुनेगा तो धीरे 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 उसको समझ में आने लग जाएगा कि नितिन दास जो बोल रहा है वो सत्य डंके की चोट पे बोल रहा है, वो प्रमाण के साथ बोल रहा है। और याद रखो कि हर जीव में परमात्मा का अंश है। ऐसा नहीं है कि हर जीव रावण ही मान लो, सब में परमात्मा, रावण में भी परमात्मा का अंश था। इसीलिए तो सीता माँ को वो हाथ नहीं लगाया उसने कभी, उसमें भी अंश था। इसीलिए तो वो भक्ति करता था शंकर जी की, नहीं तो क्यों भक्ति करेगा। हर जीव में परमात्मा का अंश है। बोला भी जाता है ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो जो गालियां दे रहा है उसमें भी मेरे मालिक का अंश है। आज गालियां दे रहा है, कल को वही हार पहनाएगा जब सत्य को समझ जाएगा, जब उसे समझ में आ जाएगा कि सामने जो बोल रहा है, कटु वचन बोल रहा है, कड़वे वचन बोल रहा है, मुझे जगाने के लिए, मुझे समझाने के लिए, मुझे सत्य का मार्ग दिखाने के लिए, तब उसको मैं उसका दुश्मन नहीं, उसका दोस्त नजर आऊंगा। लेकिन जैसे मैंने बताया कि सत्य का स्वागत गालियों से होता है, वो गालियां ही हमारे लिए तालियां हैं, क्योंकि हम 52 अक्षरों से परे हैं। हम 52 अक्षरों के जाल से निकल चुके हैं। हमें ये 52 अक्षर ना तो खुश कर सकते हैं और ना ही ये 52 अक्षर हमें परेशान कर सकते हैं, क्योंकि संत महात्मा सुख और दुख से ऊपर होते हैं। ना हमें तालियां खुश कर सकती हैं, ना हमें गालियां दुखी कर सकती हैं, क्योंकि हमारा काम यहाँ पर खुशी
होना और दुखी होना ये है ही नहीं। हमारा काम है सत्य बताना, और सत्य बताने वालों को गालियों का सामना करना ही पड़ता है। और धन्य हमारे भाग हैं जो हमें परमात्मा ने सत्य बताने के लिए चुना है। लोगों को तो सूलियों पे चढ़ा दिया गया, लोगों को जहर पिला दिया गया, लोगों की गर्दनें काट दी गई सत्य बोलने वालों की। हमें तो केवल गालियों से ही नवाजा जा रहा है। तो हमारे धन्य भाग हैं जो हमें केवल गालियां पड़ रही हैं। इसका भी मैं मालिक से शुक्र करता हूं, और ये भी अरदास करता हूं कि जो आज गालियां दे रहे हैं परमात्मा उनको सद्बुद्धि दे। जो एक एक बात मैं बोलता हूं उसको क्रॉस चेक करें, अपने शास्त्रों से क्रॉस चेक करें, और जो बात सच लगे उसको आप अपनाएं। तो धीरे 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 ये भ्रम खत्म हो जाएगा कि नितिन दास आपको परेशान करने के लिए आया है या नितिन दास आपका कोई अहित करने के लिए आया है। नितिन दास यहाँ पर सत्य बताने के लिए आया है, और हम स्वागत करते हैं। अगर कोई हमें झूठा सिद्ध करे और उसके पास अगर कोई सत्य है तो हम उसका भी स्वागत करते हैं, हम उसके सत्य का जरूर साथ देंगे। एक जो बात है जो गांव और गलियों में ज़्यादा प्रचलित है कि अगर कोई सेवा करने की एक्टिविटी करता है या अन्य कोई जो अच्छी शिक्षा की बात रखना चाहते हैं, तो पब्लिक अक्सर कहती है कि माता पिता की सेवा करो, माता पिता से बढ़कर कोई भगवान नहीं है, या माता पिता से बढ़कर कोई गुरु नहीं है। तो ये बात है जो बार बार सुनने को मिलती है। तो हम उन्हें वापस जवाब में क्या कहें, या एक ऐसी सच्चाई आप बताएं कि उसे जो श्रोतागण सुनकर समझ सके। इसमें कोई शक नहीं है कि माता पिता हमारे प्रथम गुरु हैं, क्योंकि कबीर साहब की वाणी में भी आता है, प्रथम गुरु हैं मात पिता, रज वीरज के जो हैं दाता। कबीर साहब कहते हैं इस दुनिया में तुम्हें लाने वाला कौन है? माता पिता ही हैं, प्रथम गुरु वही हैं। तुम्हें उंगली पकड़ के चलाने वाला कौन है? वो माता पिता ही हैं, वो पहले गुरु हैं हमारे। लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि केवल माता पिता की सेवा कर लो बेड़ा पार हो जाएगा, किसी गुरु धारण करने की जरूरत नहीं है, तो मैं उनको कहना चाहूंगा कि अगर केवल माता पिता को ही गुरु बनाना है तो तुम अपने बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हो? वो भी तो कोई गुरु हैं। माता पिता ही क्यों नहीं उसको ऐसा काबिल बना दे कि वो इस दुनिया में जी सके, खा सके, पी सके? फिर क्यों तुम किसी गुरु का सहारा ले रहे हो? अगर सब कुछ माता पिता की सेवा ही है तो तुम्हें किसी स्कूल में जाने की भी जरूरत नहीं है। अपने बच्चों को मत डालो स्कूलों में, क्योंकि तुम्हें पता है कि खाना कमाना है तो हमें बच्चों को शिक्षा देनी पड़ेगी। वहां तो तुम कंप्रोमाइज कर लेते हो कि चलो ठीक है गुरु होना चाहिए जीवन में। लेकिन जब अध्यात्म की बात आती है, जब मुक्ति की बात आती है, तब तुम कहते हो कि माता पिता की सेवा से ही मुक्ति हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो राम जी, कृष्ण जी अपने माता पिता की सेवा करते, गुरु धारण नहीं करते। राम जी के गुरु वशिष्ठ जी और कृष्ण जी के गुरु संदीपन जी, आप देखिए उनके गुरु के आश्रम में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ है, गुरुओं के आश्रम में उन्होंने शिक्षा दीक्षा ली है। तो आपका बच्चा या आपका कोई वंशज इतना महान तो नहीं हो गया कि वो राम और कृष्ण जी से बड़ा है, कि वो केवल माता पिता की सेवा करके ही मुक्त हो जाएगा, परमात्मा को पालेगा? ऐसा नहीं है। कबीर साहब कहते हैं मात पिता मिल जाएंगे 184 माही, गुरु भक्ति और भजन बंदगी फिर मिलेगी नाही। माता पिता तो गाय बैल बकरी के भी होते हैं, तो क्या उनकी मुक्ति हो जाएगी सेवा करने से? ऐसा नहीं है। माता पिता अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं, प्रथम गुरु हैं, लेकिन प्रथम गुरु से काम नहीं बनेगा। आगे कहते हैं दूसर गुरु है मनसा दाई, और गर्भवास से बंद छुड़ाई। माता पिता ही सबसे बड़े गुरु हैं, तो मनसा दाई की क्या जरूरत है? क्यों हॉस्पिटल में जा रहे हो किसी डॉक्टर के पास? डॉक्टर भी तो किसी को गुरु बना के शिष्य बना है, उसने भी तो किसी से ज्ञान प्राप्त किया है, उसके ज्ञान को तुम क्यों यूज कर रहे हो? फिर तो माता पिता को ही सबसे बड़ा ज्ञानी मान लो। इसलिए वो अज्ञानी जीव हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा कि केवल माता पिता की सेवा करने से कोई मुक्त नहीं हो सकता। हाँ, माता पिता का हमारे ऊपर ऋण है, गुरु का हमारे ऊपर ऋण है, और वो ऋण हमें चुकाना है। कैसे चुका पाएंगे? जब हम अपने जीवन में सत्य को धारण करेंगे, सत गुरुदेव को धारण करेंगे, जिनसे हमारी मुक्ति होगी। हमें अपने माता पिता को भी उनसे जोड़ना चाहिए, ताकि वो माता पिता जो इस जन्म में मेरे माता पिता बने हैं, असल में वो परमात्मा के जीव हैं, और लाखों करोड़ों जन्म अलग अलग योनियों में भ्रमण करके आज इंसान बने बैठे हैं और मुझे इस संसार में लाने का कारण बने हुए हैं। इसलिए मेरा ये धर्म है कि मैं अपना तो कल्याण कर ही रहा हूं, लेकिन अपने माता पिता को भी सत्य ज्ञान से जोड़ूं, सच के साथ जोड़ूं, ताकि उनका भी जन्म मरण खत्म हो जाए। पता नहीं आज मेरे माता पिता हैं,
कल को यही किसी जानवर की योनि में जाके उस रूप को प्राप्त करके बैठ जाएंगे, मेरे सामने ही घूमेंगे, लेकिन मैं पहचान नहीं पाऊंगा। मेरे ही माता पिता मक्खी मच्छर बन के मेरे सामने आके बैठ जाएंगे अगले जन्म में, लेकिन मैं पहचान नहीं पाऊंगा। इसलिए हमने उनका ऋण उतारना है। कैसे उतारेंगे? सतगुरु की शरण में ले जाके, सत्य ज्ञान को प्राप्त करवा के, ताकि उनका भी जन्म मरण खत्म हो जाए। तो माता पिता की सेवा तो जरूरी है, लेकिन सबसे बड़ी सेवा क्या है? उन दोनों की मुक्ति का कारण बनो। रजनीश ओशो का जो नाम है लंबे समय से चर्चाओं में है, और जब वो दुनिया में थे तो तब भी बहुत चर्चा में था। लेकिन अभी सोशल मीडिया पर जो है रजनीश ओशो के नाम से अनेकों चैनल बने हुए, और उनकी विचारधाराओं के जो रील्स वीडियो हैं खूब वायरल हो रहे हैं। तो ओशो को आप कितना वास्तविकता में मानते हैं, या उनकी बात कितनी सच है आपकी नज़र में, ये हमें बताएं। ओशो का नाम लेते ही हमारे विचारों में एक ऐसा आदमी आता है जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था। एक ऐसा समय था जब 20 से ज़्यादा देशों ने ओशो को अपने देश में आने पर प्रतिबंध लगा दिया था। सोचो, क्या वो ज्ञान दे रहा होगा, क्या वो बात कर रहा होगा कि देशों की सरकारों को उससे खतरा हो गया। असल में ये बिल्कुल सच है कि ओशो ने जो ज्ञान दिया वो बाकियों से बिल्कुल अलग था। कारण क्या था? क्या वो ओशो को स्वयं से हो गया था, या ओशो को कहीं से प्राप्त हुआ था? इसको जानना पड़ेगा। और ये कैसे जानेंगे? जब हम उसकी जीवनी को समझेंगे। ओशो ने अपने जीवन में 1.5 लाख से भी ज़्यादा पुस्तकों का अध्ययन किया। ये उन्होंने अपने प्रवचनों में भी बताया, और उनके भगत लोग भी, उनके जिज्ञासु, उनके जो फॉलोअर हैं, वो भी इस बात को मानते हैं। अब सोचो, हमारे वेद पुराण या हमारे कोई धार्मिक पुस्तक, कोई धार्मिक ग्रंथ 2, 4, 5 पढ़ के ये जितने ज्ञानी बैठे हुए हैं, सोचो वो महाज्ञानी कहला रहे हैं। और ओशो ने तो 1.5 लाख ग्रंथों को पढ़ा, 1.5 लाख किताबों को पढ़ा, अलग अलग संतों की, महंतों की, अलग अलग देशों के दार्शनिकों की किताबों को पढ़ा। कितना ज्ञान उसने अर्जित किया। कहां से किया? किताबों से किया। और जब किताबों से ज्ञान अर्जित होता है तो एक तर्क शक्ति आ जाती है, फिर उसकी बात को कोई काट नहीं सकता। इसका मतलब ये नहीं कि ओशो अनुभवी थे, बिल्कुल गलत बात है। ओशो को अपना अनुभव ज्ञान नहीं था, क्योंकि उन्होंने अपना अनुभव ज्ञान क्या बताया कि मैं एक दिन पेड़ पर बैठा था और मैं ध्यान में लीन था। ध्यान में लीन होता 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 मैंने देखा कि मेरा शरीर नीचे गिर गया और मुझे उस परम पद को प्राप्त हो गया। बिल्कुल गलत है। यह केवल एक सूक्ष्म शरीर का खेल था। ओशो सूक्ष्म शरीर के रूप में पेड़ पे बैठे रहे और स्थूल नीचे गिर गया। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये बहुत से लोगों के साथ जीवन में होता रहता है। आप देखेंगे कि कई बार सोते हुए ऐसा होता है कि आप अपने शरीर से अलग हो जाते हैं और अपने शरीर को ही लेटा हुआ देखते हैं। तो ओशो को जो ज्ञान था वो आत्मज्ञान नहीं था। ज्ञान तो उसको था, बहुत से ग्रंथों को पढ़ के उसके अंदर इतनी तर्क शक्ति आ चुकी थी कि वो छोटे मोटे ज्ञानी को तो 2 सेकंड में धराशायी कर सकता था। लेकिन केवल कथनी ज्ञान से किसी का कल्याण हो, ऐसा नहीं होता है। ओशो को आत्मज्ञान ना होने के कारण उसने अपने शिष्यों को महात्मा बुद्ध की विपासना में भी भेजा कि वहाँ जाओ, देखो क्या दीक्षा दी जाती है। इसका ब्यौरा आपको YouTube पे मिल जाएगा। जो विपासना करवाने वाले गुरु हैं उन्होंने बताया कि ओशो कैसे अपने शिष्यों को हमारे पास भेजता था और हमसे वो गुप्त ज्ञान प्राप्त करता था। वो अपने शिष्यों से पूछता था कि वहाँ क्या बताया गया, और वो उसी विधि को अपना के गुरु बना हुआ था। जबकि ओशो ने श्वासों पर ही हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा बोला है, क्योंकि महात्मा बुद्ध की जो विपासना जो श्रृंखला है, जो बड़े बड़े आश्रम बने हैं, वो श्वासों पर ही ध्यान केंद्रित करवाते हैं। इसलिए आत्मा का जिक्र करते हुए भी ओशो ने कभी आत्मा के बारे में बताया नहीं। वो श्वासों की ही साधना को सत्य बताते रहे, श्वासों पर ही विशेष ध्यान देते रहे, नाभि पर ही विशेष ध्यान देते रहे। जबकि आत्मा का और श्वासों का जमीन आसमान का अंतर है। श्वासें खत्म होती हैं, श्वासें आती जाती हैं, श्वासें गिनती मिनती में है, लेकिन आत्मा का कोई गिनती मिनती या आत्मा कोई जन्मना मरना नहीं है। आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है। ओशो के कई सत्संगों में आत्मा की बात तो चली है, लेकिन आत्मा का ज्ञान ना होने के कारण वो वापस घुमा फिरा के श्वासों पर ही लेके आए। और ओशो का मतलब ही
हमारे वेद पुराणों में जो ज्ञान है उसी से रिलेटेड है। ओ शो, ओ का मतलब ओम और सो का मतलब सोहम। इसी को श्वास की विधि में कई गुरु लोग ओ शो यानी श्वास अंदर गई तो ओ, बाहर छोड़ी तो शो, इसी क्रिया को करवाते हैं और इसी को प्राण योग कहते हैं। तो आत्मज्ञान और प्राण योग में जमीन आसमान का अंतर होता है। तो ओशो ने कोई कमी नहीं छोड़ी ज्ञान देने में, लेकिन वो कथनी ज्ञान था। लेकिन जब प्रैक्टिकल ज्ञान में आते हैं तो ओशो के पास आत्मज्ञान नहीं था। ओशो केवल एक प्राण योगी थे और प्राणों की ही साधना देते थे। महाराज जी, अभी देश भर में एक बहुत बड़ी विचारधारा को नए ढंग से प्रसारित किया जा रहा है और उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी यूनिट भी है। तो उसका जो विषय रहता है मानवतावादी विचारधारा, जिनको लेकर चल रहे हैं, जिसमें बड़े पुलिस अधिकारी भी लोग हैं और उनका कहने का मतलब है कि आप जो सारे धर्मों को त्याग करके सिर्फ एक रास्ते पर चले, और वो रास्ता है जो मानवतावादी विचारधारा का वो लोग बताते हैं। किशन सहाय जी नाम से हैं, जिनके हमने भी कार्यक्रम अटेंड किए हैं। वैसे हमें अच्छे लगे, लेकिन आपकी दृष्टि में ये क्या विचारधारा है? बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सबसे बड़ी अगर कोई वस्तु है इस दुनिया में तो वो मानवता ही है। हम मानव कहला ही इसलिए रहे हैं अगर हम मानवता को धारण करें। अगर हम मानवता को ही धारण नहीं कर पाए तो यकीन रखिए हम मानव कहलाने योग्य भी नहीं है। हिंदू मुसलमान सिख होना अलग बात है, लेकिन मानव होना, मानवता को धारण करना अलग बात है। और जो मानवता की बात कर रहा है इस समय, समझ लो कि वही सबसे बड़ा जो धर्म का लीडर है, क्योंकि मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। ह्यूमैनिटी इज द मेन रिलीजन। हम बाकी धर्मों को प्रधानता देते हैं, लेकिन याद रखें कि बाकी धर्म तब आपके जीवन में आएंगे जब आप मानव बनेंगे। आप इंसान ना हो, इंसानियत ना हो, तो आप क्या हिंदू और क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई। आप इंसान ही नहीं बने, आप कोई जानवर की श्रेणी में हो, तो आप कौन सा धर्म अपनाओगे? कोई धर्म नहीं। यानी हर धर्म का मूल इंसान है। इंसान ही अलग अलग धर्मों में बटा है, लेकिन अलग अलग धर्मों में बट के वो इंसानियत को ही भूल गया है। आज वो उन धर्मों के नाम पे इंसानों का कत्ल करने के लिए तैयार है जो उसी के ग्रंथों में, उसी के धर्म में परमात्मा के सब जीवों के रूप में बताया गया है कि सबका मालिक एक है। आज उस मालिक के बच्चों को हम मारने के लिए तैयार बैठे हैं। किसकी कमी से? धर्म की कोई कमी नहीं है, धार्मिक ग्रंथों की कोई कमी नहीं है। कमी किसकी है? इंसानियत की कमी है। तो अगर कोई महापुरुष इंसानियत का प्रचार करता है तो हम तन मन धन के साथ उसके साथ हैं। हम चाहेंगे कि वो पूरे विश्व में प्रचार करे, इंसानियत को सामने लाए, क्योंकि सबसे पहले इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है, बाकी धर्म बाद में। लेकिन हम केवल इंसानियत को अगर धर्म मान लें तो ये भी पूर्ण ज्ञान नहीं है। इंसानियत हर इंसान दिखा सकता है, एक अच्छा जीवन जी के जा सकता है। केवल एक अच्छा जीवन जी के जाने से हमारे जन्म का लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता। हमें विचार करना है कि हमें अगर इंसान बनाया गया है तो क्यों बनाया गया है। तो केवल मानवतावादी होने से भी हमारा कल्याण नहीं होगा, क्योंकि अगर इस दुनिया में हम केवल मानवता दिखाने आए हैं तो हमें ये समझना पड़ेगा कि इस दुनिया में आने का कारण क्या है। मानवता दिखा के हम चले जाएं तो उससे हमारे आने और ना आने का कोई कारण ही नहीं बनता। इस दुनिया में अगर हम आए हैं तो कोई कारण की वजह से आए हैं। कारण क्या है? जन्म मरण से मुक्ति, बार बार पैदा होना, बार बार मरना, इससे मुक्त होने के लिए हम आए हैं। तो मानवता तो हमारा गुण होना चाहिए कि हम सबको मानव समझें, सबको एक अपना भाई समझें, अपना प्रेमी समझें, सबसे प्रेम करें। लेकिन जो हमारा मुख्य लक्ष्य है वो सत्य को प्राप्त करना है, कि हम अपने स्वरूप को जानें, अपने मूल स्वरूप को जानें, और बार बार इस जन्म मरण के बंधन से जो हम दुखी हो रहे हैं, हम बार बार आ रहे हैं जा रहे हैं, इसको तोड़ के सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएं। तो ये हमारा जो जीवन का मूल उद्देश्य है। और मानवतावाद जो है वो हमारा गुण होना चाहिए। हम मानवतावादी होने चाहिए। सतनाम। बिल्कुल, धन्यवाद। तो आज के इस चर्चा में VSS म्यूजिक एंड फिल्म्स स्टूडियो में सतगुरु नितिन दास जी महाराज ने हमें बहुत कुछ सीखने की बातें बताई। और एक लास्ट में जो बात पूछ रहा हूँ, उस बात के बाद में जो है हमारी बात पूरी होने वाली है कि हमारा देश क्या पहले विश्व गुरु था
और अगर था तो वापस कैसे बन सकता है और हमें क्या करना चाहिए? देश के नागरिकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि विश्व गुरु हमारा देश बने या बनने के काबिल बने? तो इस बात को आप हमारे श्रोताओं तक बताएं। हमारे देश को विश्व गुरु पहले से भी कहा जाता रहा है कि भारत हमारा जो देश है वो विश्व गुरु है। कारण क्या है? क्योंकि हम देखेंगे कि बड़े बड़े दार्शनिक, बड़े बड़े जो संत महात्मा अलग अलग देशों के यात्रा करके भारत की तरफ आते थे और भारत से ही इस आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करते थे। ईसा मसीह का भी जिक्र है कि वो भारत आए थे और बहुत से संत महात्मा हैं अलग अलग देशों के कि वो भारत आए थे। भारत में गुरु परंपरा चलती थी, गुरु शिष्य परंपरा। तो वहाँ पर जो ज्ञान उनको मिलता था उस ज्ञान से वो तृप्त होते थे। इसलिए सब देशों में जितने भी संत थे उनका मुख्य केंद्र भारत ही होता था। इसलिए भारत को विश्व गुरु कहा जाता था। लेकिन आज ऐसी स्थिति बन चुकी है कि भारत विश्व गुरु तो छोड़ो, अपने ही धर्म के आधार पे, अपने ही धर्म के सिद्धांत पे नहीं चल पा रहा है। लोग मजाक उड़ा रहे हैं, लोग षड्यंत्र बना रहे हैं कि भारत की जनता जो हिंदू है उनको कैसे मुसलमान बना दिया जाए, कैसे ईसाई बना दिया जाए। कारण क्या है? क्योंकि भारत की जनता खुद ही अपने मूल से जुदा हो चुकी है। भारत की जनता खुद ही नहीं समझ पा रही है कि हमारा असली धर्म, हमारा असली उद्देश्य, जीवन का असली उद्देश्य क्या है। भूल चुके हैं, देवी देवताओं में उलझ के रह गए हैं, पूजा पाठ में उलझ के रह गए हैं। आत्मा के ज्ञान का कोई नामो निशान नहीं है। अगर कोई आत्मा का जिक्र करता भी है तो केवल एक किताबी खाना पूर्ति के लिए। क्यों? क्योंकि ग्रंथों में आत्मा का जिक्र है, इसलिए बाबा जी को बोलना पड़ता है आत्मा के बारे में। लेकिन कोई कहे कि आत्मा का ज्ञान बाबा जी दे दे तो बाबा तो पत्थर पुजवा रहा है। आत्मा का नाम लेके पत्थर पूजा हो रही है। ये दुविधा है, ये हमारा दुर्भाग्य है। हमें तब तक विश्व गुरु नहीं कहा जाएगा जब तक हम दोबारा आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं कर लेते, दोबारा सत्य सनातन को नहीं जान लेते। यहां तक कि सत्य सनातन की डेफिनेशन तक हम भूल चुके हैं। हम विश्व गुरु तो क्या बनेंगे? तो सत्य सनातन की डेफिनेशन अगर आपने जाननी है तो गीता उठाएं, अध्याय 2 24वां श्लोक पढ़ें। क्या है सत्य सनातन? हे अर्जुन, ये आत्मा अच्छेद्य है, ये आत्मा अशोष्य है, ये आत्मा अदाह है। यानी इस आत्मा को ना तो कोई जला सकता है, ना इसमें छेद कर सकता है, ना इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की हानि पहुंचा सकता है। ये आत्मा अचल है, ये आत्मा सदा स्थिर रहने वाला है, ये आत्मा ही सत्य सनातन है। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम खुद को सत्य सनातनी तो बोलते हैं, लेकिन आत्मा के ज्ञान पे हम बिल्कुल शून्य हैं। तो जब तक हम आत्मा के ज्ञान को नहीं समझेंगे तब तक हम विश्व गुरु नहीं हो सकते। क्योंकि विश्व गुरु वही देश होगा जो आत्मा का ज्ञान डंके के चोट पे पूरे संसार में फैलाएगा, वही सत्य नाम का परचम लहराएगा, वही विश्व गुरु कहलाने योग्य होगा। अन्यथा भूल जाओ कि भारत कभी विश्व गुरु बन सकता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी पे विराम देता हूँ और आगे की चर्चा बहुत जल्दी आपके साथ होगी और इसी चैनल के माध्यम से होगी। और बहुत बहुत धन्यवाद है इस चैनल का जो आपने इतना समय हमें दिया और हमारे इस ज्ञान को, मूल ज्ञान को पूरे संसार में फैलाने में योगदान किया। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो प्रसारण VSS चैनल के माध्यम से किया जा रहा है, और अगर कोई आपका लगातार अपडेट सुनना देखना चाहे तो उसका कौन से चैनल पर रहता है वो भी बता सकते हैं आप? हमारा जो चैनल है कहत कबीर सुनो भाई साधो नितिन दास। जब आप ये टाइप करेंगे यूट्यूब पे तो आपको 2 चैनल दिखाई देंगे एक ही नाम से। बस फ़र्क इतना है कि एक में नितिन दास लिखा होगा और एक में नितिन दास नहीं लिखा होगा। आपको फ़ोटो मेरी ही मिल जाएगी वहाँ पे। आप उस चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमने सीरियल वाइज सत्संग डाले हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके। तो आप जैसे गीता का अध्याय शुरू करते हैं, अध्याय 1 से आगे बढ़ते हैं 18 तक, इसी प्रकार आप 1 नंबर से स्टार्ट करें और 1 2 3 4 5 करते आगे बढ़ते जाएंगे तो आपकी सब शंकाएं, सब दुविधाएं खत्म होती जाएंगी और आप सत्य के इतने करीब पहुंच जाएंगे कि फिर आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई ग्रंथ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई ज्ञान सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद इतने विवेकी हो जाएंगे कि आप सत्य और असत्य का निर्णय कर पाएंगे। लेकिन ये तभी होगा जब आप निष्पक्ष भाव से हमारे सत्संग सुनेंगे, हमें अपना भाई समझ के सत्संग सुनेंगे। साहिब बंदगी सतनाम जी। तो ये इंटरव्यू था सतगुरु नितिन दास जी महाराज के साथ में,
जिन्होंने हमें बेहतरीन बातें बताई और ऐसे सवाल जो एक विवादित मुद्दा भी बने हुए हैं कई जगहों पर, तो ऐसे तर्कशील सवालों से ही हमें सच्चाई का जो रास्ता है नजर आता है। अब मैं सोहन धनारी आप सभी दर्शकों से निवेदन करता हूं, इसी प्रकार अनेकों आने वाले इंटरव्यूज को आप देखने और सुनने के लिए इस VSS म्यूजिक एंड फिल्म्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने चाहने वालों तक शेयर भी ज़रूर करें। और इसी चैनल पर अनेकों इंटरव्यूज़ आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेंगे। किसी भी प्रकार का कोई सवाल हो, प्रश्न हो, आप यूट्यूब के इस वीडियो पर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, ताकि हम उन कमेंट्स को एकत्रित करके महाराज के सामने रखेंगे आने वाले इंटरव्यू में, ताकि उन सवालों का जवाब भी आप जान सके और ज्ञान प्राप्ति की ओर आगे बढ़ सके। तो एक बार फिर से मैं VSS म्यूजिक एंड फिल्म स्टूडियो पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद।